नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी। राहुल गांधी पर लगातार हमला चल रहा था। राहुल गांधी के बयानों को लेकर भाजपा की परेशानियां बढ़ रही थी। जिस तरह से राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है, 6 दिन का उनका दौरा होना है, वो अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, लोकतंत्र पर बात करते हैं, प्रेस फ्रीडम पर बात करते हैं। इन तमाम विषय पर राहुल गांधी अमेरिका में खुलकर बातचीत करते हैं। 2 चीज़ें राहुल गांधी की बहुत वायरल हो रही है और जिसको लेकर राहुल गांधी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है प्रहार कर रही है। कुछ मंत्रियों ने लगातार राहुल गांधी को जो है भटका हुआ नौजवान बता दिया है, तो कुछ लोगों ने कहा है कि राहुल गांधी जो है विदेश में जाकर देश की बदनामी कर रही थी। ये भाजपा की बात थी, मगर अब सिलसिला आगे बढ़ चुका है और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत राहुल गांधी का नाम लिए बिना राहुल गांधी पर हमला आवर है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले दिन कैलिफोर्निया में थे, फिर उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना भाषण दिया, फिर वॉशिंगटन डीसी में जाकर उन्होंने प्रेस वार्ता किया। इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को देखेंगे या इन तमाम कॉन्वर्सेशन को देखेंगे तो कई सारी ऐसी बातें निकलती है जो भाजपा के खिलाफ है और भाजपा के लिए जो है एक कह सकते हैं कि परेशानी बन सकती है। मगर कोई भी बात ऐसी नहीं है जो देश के खिलाफ है, जो भारत के खिलाफ है या जो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है। पहले दिन जब राहुल गांधी कैलिफोर्निया में थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह से उनके ज्ञान को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री अगर जो है भगवान के बगल में बैठेंगे तो वो भगवान को बताने लगेंगे, तो साथ ही साथ राहुल गांधी का एक और बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में तमाम विपक्षी दल इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग भी जो है सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। ये बयान जैसे सामने आया था उसी पर जो है मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ है उनका बयान सामने आता है और उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये कहा है कि जो लोग भी बाहर में जाकर देश की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं वो स्वार्थी लोग हैं और ऐसे लोग जो है देश के शत्रु हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए मोहन भागवत ने कहा कि हमारे अहंकार और अतीत के बोझ के कारण हम एकजुट नहीं हो पाते हैं, इकट्ठा नहीं हो पाते, यानी कि हमारा अहंकार और अतीत की वजह से जो है हम इकट्ठा नहीं हो पाते। आगे जो है मोहन भागवत ने कहा कि देश में जो है या हिंदुस्तान में इस्लाम सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। साथ ही साथ जो है मोहन भागवत ने इस्लाम के इतिहास को लेकर भी एक जो है बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि स्पेन से मंगोलिया तक इस्लाम के प्रसार के दौरान पूरी दुनिया को हमलों का सामना करना पड़ता था, मगर धीरे धीरे जो है वो विचारधारा एक जगह सीमित हो गया और इस्लाम जो है अपने ही क्षेत्र में सीमित कर दिया गया, उपद्रवी चले गए और यहाँ इस्लाम सबसे सुरक्षित है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ जो है यहाँ पर मौजूद है। तो मोहन भागवत का ये बयान आया है, राहुल गांधी के खिलाफ आया है। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया गया मगर राहुल गांधी पर मोहन भागवत ने हमला किया है और मोहन भागवत ने बयानी तरीके से राहुल गांधी के ऊपर जो है करारा प्रहार करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि 1 जून को नागपुर में आरएसएस का एक कार्यालय में जो है एक भाषण होता है, एक कार्यक्रम होता है जिसमें मोहन भागवत आते हैं और मोहन भागवत अपनी बात कहते हैं। मोहन भागवत बात करते करते जो है राहुल गांधी पर बिना नाम लिए हमला होते। अब देखना महत्वपूर्ण यह है कि राहुल गांधी लगातार अमेरिका में है, अमेरिका में आकर वो अपनी बात रख रहे हैं, हिंदुस्तान की मजबूती की बात रख रहे हैं। साथ ही साथ जो है चाइना को लेकर भी उन्होंने कहा, रशिया यूक्रेन को लेकर कहा कि जो हिंदुस्तानी सरकार का स्टैंड है वही उनका स्टैंड है, वही कांग्रेस का स्टैंड है। तो इस पर कोई बात नहीं होती है कि राहुल गांधी ने हिंदुस्तानी सरकार की वहां पर हिमायत किया है, समर्थन किया, मगर राहुल गांधी अगर कुछ सच्चाई बोल देंगे तो लोगों को परेशानी बढ़ जाती है और भाजपा के बाद भी आरएसएस के चीफ आते हैं और राहुल गांधी का नाम लिए बिना जो है हमला कर देते। आप देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है और कितनी चीजें बदलती है और क्या कुछ देखना बाकी रह गया। उन तमाम विषय पर बात करेंगे और तमाम विषय पर आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि आगे क्या कुछ चल रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।